नाम श्री राधा बाबा की जय हो। यह अगला भाग श्री राधा बाबा के आंतरिक भाव द्वारा लीलावली भाग प्रथम से अगला भाग रजा अभिषेक उत्सव है, जो ही प्यारा और मधुर लीला है। इसको सुनने की चाह होनी चाहिए, ना कि देखने की। जितना सुनोगे उतना ही आनंद और उतना ही लीला चिंतन में प्रवेश कर पाएंगे। श्री राधेश्याम। रजा अभिषेकोत्सव। अफवाह का काल का समय है। श्री प्रिया प्रीतम को सोकर उठे हैं। सखियों ने मुख धुलाया, मधुर फलों का सुस्वाद पेय पिलाया, पुष्प आरती से युगल रसिकों का निराजन किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सब प्रिया प्रीतम निकुंज महल से प्रस्थान करके वन विहार के लिए चलने वाले हैं। वन विहार के समय आमोद प्रमोद विनोद के विविध उपयोगी वस्तुएं मंजरियों के हाथ में सखी के मुखमंडल पर अति प्रसन्नता छाई हुई है। श्री प्रिया प्रीतम निकुंज महल से बाहर आकर सब यमुना पुलिन की ओर अग्रसर होने वाले हैं। इसी समय श्री ललिता जी ने सभी से कहा, ठहरो, मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। आकाश में बादल बढ़ते चले आ रहे हैं। बादलों की बढ़ती हुई सघनता को देखकर अनुमान होता है कि वर्षा हो सकती है। पवन की गति भी मंद नहीं है। कुछ देर ठहरकर प्रकृति का ढंग देखना चाहिए। श्री ललिता जी ने ठीक ही कहा। उनकी चेतावनी समायोजित थी। कभी सभी निकुंज महल के मुख्य द्वार पर खड़ी हो गई और देखने लगी उमड़ने बादलों की ओर। पवन की गति तीव्र से तीव्रतर होने लगी। तीव्रतर से और तीव्रतर होते होते पवन ने अंधड़ का रूप ले लिया। अंधड़ ने यमुना पुलिन के धूलिकण से भरे हुए थे। उस अंधड़ में धूलिकणों का सम्मिश्रण सीमातीत था। इसे अंधड़ कहें आंधी। अत्यधिक तीव्र गति से बहने वाली आंधी। सारे वातावरण में धूली ही धूली व्याप्त हो गई। आंधी की तीव्रता के कारण फुलवारी की, वन की, वृक्षों की लाल हालत बड़ी विचित्र थी। वर्षों की लोचदार शाखाएं इस भयंकर आंधी में कभी भूमि को छूने के लिए नीचे तक झुकाती थी और कभी आकाश को छूने के लिए नभ की ओर देखने लगती थी। शाखाएं कभी नीचे की ओर लचक रही थी, कभी ऊपर की ओर लपक रही थी। लताओं की बात तो पूछनी ही नहीं चाहिए। सारी लताएं अपनी शाखाओं के आसपास खूब झूम रही थी, जूझ रही थी। श्री प्रिया प्रीतम निकुंज महल के द्वार पर खड़े खड़े इस दृश्य को देख रही है। तभी कुछ बूंदाबांदी भी होने लगी। यह देखकर श्री विशाखा जी बोल पड़ी, आज तो वन विहार का सारा आयोजन बस आयोजन ही बनकर रह गया। सारा आमोद प्रमोद विनोद आज कल्पना में सिमट कर रह गया। आनंद उल्लास की सारी उमंग ठंडी पड़ गई। इस आंधी ने रंग में भंग उपस्थित कर दिया। श्री विशाखा जी की इस टिप्पणी को सुनकर विचित्रा जी तुरंत बोल पड़ी, सखी, ऐसा मत कहो, यह आंधी आई है। बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। सबका ध्यान चित्रा जी की ओर गया। सब चित्रा जी की बात ध्यानपूर्वक सुनने लगी। प्रकृति में अभी भी बूंदाबांदी हो रही थी तथा हवा में भी तेजी थी, पर उधर से ध्यान हटाकर सभी दत्तचित्त होकर श्री चित्रा जी की बात सुन रही थी। श्री चित्रा जी ने कहा, एक दिन इन वर्षों ने पवन को उलाहना दिया। वह उलाहना बड़ा मधुर है। वृक्षों ने पवन से कहा, हम भी पूर्व जन्म में ऋषि तपस्वी हैं। जन्म जन्म की साधना के बाद श्री प्रीतम की और उनके सखीगण की कृपा दृष्टि मिली। तब इस निकुंज राज्य में एक वृक्ष बनने का परम सुखद अवसर मिल पाया। अभी यह हमारा सौभाग्य है कि यथापर श्री प्रिया प्रीतम का शुभ दर्शन मिल जाया करता है। कभी कभी श्री प्रिया प्रीतम हमारे नीचे हमारी छाया में आकर विश्राम करते हैं। कभी कभी हम हमारे हरे हरे पत्रों से उनके विश्राम शैया का निर्माण करता है। कभी कभी फलों को ये युगल रसिक आरोगते हैं। इस प्रकार रस समय समय पर ऐसे शुभ क्षण आते हैं जब उनकी मंगलमय सेवा का अवसर मिल जाए करता है। बस मन में एक ही व्यथा है, हमें कभी उनकी मंगलमयी चरण रज नहीं मिल पाती। प्रकृति के अनुसार जैसी हमारे शरीर की रचना है, हम बहुत झुक नहीं सकते, झुककर चरण रज नहीं ले सकते। हम तो नहीं ले सकते, पर आप हमें दे सकते हैं।
आपका त्रिव संसार हमारे मनोरथ को पूर्ण कर सकता है। यमुना पुलिन के कण कण को श्री प्रिय प्रीतम के सुबह श्री चरणों का संसर्ग प्राप्त है। आपका अनुग्रह तो आपका त्रिव संसार आपके अंतर की व्यवस्था को हर ले सकता है। रजा अभिषेक के माध्यम से वृक्षों के अनुरोध से को स्वीकार करते हुए श्री पवन राज ने आश्वासन दिया। निकुंज राज्य की सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए कभी वह अवश्य तेरे मेरे द्वार होगा, जिससे आप सभी वृक्षों को श्री प्रिया प्रीतम की चरण रज प्राप्त हो सके। वृक्षों की और पवन राज की पारस्परिक बातचीत को पवन सुनकर चित्रा जी ने कहा, यह आंधिनी है, यह तो श्री चरण रज का अभिषेक उत्सव है। आज पवन राज ने वृक्ष वृक्ष का, लता लता का, पत्ते पत्ते का श्री चरण से अभिषेक किया है। यह तो परम मांगलिक अभिषेक उत्सव है। श्री विशाखा जी, इस आंधी को रंग में भंग मत कहो, अपितु कहो इसे रंग उमंगोत्सव। इस उमंग उत्सव ने सारे वृक्षों की लताओं की चिराभिलाषित कामना को तृप्त कर दिया है। श्री चित्रा जी के इस विवरण ने सबकी भावना में आमूल परिवर्तन उपस्थित कर दिया। भले आज वन विहार नहीं हो पाया, पर आज वन के वृक्ष रज से अभिरंजित होकर रज विहार कर रहे हैं, रजावगाहन कर रहे हैं। वृक्षों की यह मंगल कामना कितनी सुंदर है, कितना सुंदर है पवन राज द्वारा आयोजित यह रजा अभिषेक उत्सव। इस रजा अभिषेक उत्सव की सदा जय हो, इसकी हृदय से बलिहारी जाऊं।